अब हम पूरे स्ट्रोक को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या होगा कि हमारा जो फंक्शन ऑफ एरिया ब्रेन जो है उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए ना। ब्रेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 4 एरियाज में या फिर 4 लोब में कह सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। ठीक है, ये बेसिक नॉर्मल एनाटमी है जो हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं जानेंगे तो आगे जब हम देखेंगे कि जो ब्लड सप्लाई जिसको पास कर रही है वो फ्रंटल को पास कर रही है, पैराइटल को पास कर रही है, टेम्पोरल को पास कर रही है, उसके बेसिस पे हम उसका सिम्टम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रंटल लोब का काम क्या होता है, पैराइटल लोब का काम क्या होता है, टेम्पोरल का काम क्या होता है। ठीक है, तभी तो हमें पता, जब हम सर्कल ऑफ विलिस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये अच्छा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी अच्छा ये फ्रंटल को सप्लाई कर रही है, अच्छा ब्रोकाज एरिया अच्छा पैराइटल को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम उसका जो जो उसका काम होगा वो सारा इम्पेयर्ड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो चलो पहले हम पढ़ेंगे फ्रंटल का काम क्या होता है। सबसे पहले फ्रंटल का काम मोटर कंट्रोल का होता है। मोटर कंट्रोल में क्या आ जाएगा, हमारा मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, सारे वॉलेंटरी फंक्शंस। ठीक है, फ्रंटल का काम थिंकिंग का होता है। फ्रंटल का काम बिहेवियर का होता है। फ्रंटल का काम स्पीकिंग का होता है। फ्रंटल में मेमोरी होती है हमारी, फ्रंटल लोब में। इसके नीचे नहीं लिख सकते। ठीक है, चल पैराइटल में आ जाते हैं कि पैराइटल का काम क्या है। तो पैराइटल का भी थिंकिंग कह सकते हैं या फिर परसेप्शन। थिंकिंग में क्या सही क्या गलत को हम कह सकते हैं परसेप्शन। परसेप्शन का काम है पैराइटल का। ठीक है, सेंसेशन का काम है पैराइटल का। ठीक है, मतलब ये मोटर होता है, फ्रंटल मोटर होता है, पैराइटल सेंसरी है। ठीक है, परसेप्शन का काम है लैंग्वेज है। ठीक है, रीडिंग कह सकते हैं, बाकी सारी चीजें छोटी मोटी चीजें। रीडिंग आ जाएगा। ठीक है, बॉडी ओरिएंटेशन आ जाएगा। चलो चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी ओरिएंटेशन ये जो सिंपल एनाटमी है। ठीक है शुभम, समझ में आ रहा है? शुभम हो या चले गए? चलो कोई बात नहीं। ये नॉर्मल वो एनाटमी की तरह हम देख सकते हैं। ठीक है, टेम्पोरल का काम क्या होता है? टेम्पोरल का काम है अंडरस्टैंडिंग करना, और कान के पास है तो लिसनिंग का काम होगा। ठीक है, ऑडिटरी फंक्शन तक करना, हियरिंग करना। और क्या हो सकता है? मेमोरी हो सकता है, सुनेंगे तभी तो हमें आवाज याद आती है, अच्छा ये इसकी आवाज है। मेमोरी है, फिर इसका बिहेवियर है। ठीक है, ऐसे ही हॉस्पिटल का काम क्या है, ये हमारे पीछे का एरिया जो हमारे पीछे होता है। ठीक है, टेम्पोरल जो हमारे कान के पास का एरिया होता है। क्या है हमारा विजन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका विजन का काम। विजन को रिसीव करता है और उसको विजन परसेप्शन भी करता है कि किस टाइप का विजन है। ठीक है, चल एस, ये तो हमारे जो मेन लोब थे उनके बेसिस पे इसको हमने डिवाइड कर दिया।
ठीक है। अब इसको हम लोग इसमें कुछ और भी चीजें एरियाज में हम लोग देख लेंगे, ब्रेन स्टेम का काम क्या जो आगे काम आएगा। ठीक है, ब्रेन स्टेम का काम क्या है? ब्रेन स्टेम का काम क्या होगा? कॉन्शियस के लिए, ब्रीदिंग के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पॉन्स मेडुला के एरिया पे होता है। ठीक है, कॉन्शियस के लिए, ब्रीदिंग के लिए, हार्ट बीट के लिए, ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए। ठीक है, ऐसे ही अलर्टनेस के लिए आ जाएगा, बॉडी डाइजेशन सोलिंग, ये सारी चीजें, मतलब ये चार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही सेरिबेलम का काम देख लेते हैं। नीचे दिख रहा है नहीं ना? ऊपर लिखते हैं। ऐसे ही हमें देख लेते हैं कि सेरिबेलम का काम क्या है। क्या होगा सेरिबेलम का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और फाइन मसल कंट्रोल, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे ब्रेन के जो एरिया से जो लोग से उनका फंक्शन है। ठीक है, अब इस एरिया को जो ब्लड, जिस ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई करेगा और जो इम्पैक्ट जो जिसमें किसी ना किसी भी तरह से कोई ना कोई कंडीशन आया, ठीक है, या तो इस्केमिक या तो हेमरेजिक कंडीशन आया, वो एरिया इम्पेयर होगा। मान लो कोई ऐसा आर्टरी है, मान लो कि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो अभी मैं सर्कल ऑफ विलियम्स में पढ़ाऊंगी, वो फ्रंटल एरिया को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो फ्रंटल एरिया का क्या काम है? मोटर कंट्रोल, पेशेंट पैरालिसिस में चला जाएगा। थिंकिंग, पेशेंट की सोचने की मतलब सोचने का जो भी वो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। पेशेंट को बोलने में दिक्कत आएगा, पेशेंट को कुछ याद नहीं होगा फास्ट। ठीक है, ऐसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट का इसमें हम ये देखने को मिला, लेकिन अगर ये सारी चीजें इम्पेयर्ड होंगी लेकिन पेशेंट अच्छे से देख सकता है, ठीक है, देख के समझ सकता है कि कौन क्या है। ठीक है, पेशेंट समझ सकता है, ठीक है, चीजें जो आप बोलोगे उसको वो समझ सकता है। ये अलग बात है कि वो काम नहीं करेगा, लेकिन वो समझ सकता है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं। अब हम लोग एरिया के बारे में पढ़ेंगे। हमारे ब्रेन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और उसको नंबरिंग दे दी गई है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रॉडमैन। ठीक है, जैसे कि आप लोग पढ़े भी होंगे बैचलर्स में, फर्स्ट ईयर में। अगर नहीं पढ़ा होगा तो फर्स्ट ईयर वाले अगर बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, न्यूरोनाटमी में आप लोग पढ़ोगे, उसमें आता है ब्रॉडमैन एरिया, वर्निकी एरिया। ठीक है, कुछ कुछ ब्रेन के एरियाज को कुछ कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं, ब्रोकाज एरिया। ठीक है, ऐसे ब्रेन के कुछ कुछ एरियाज को नंबर दे दिए गए हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं।